दोस्तों, आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक शहजादी और बकरे का प्यार। जालिम बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बकरे से क्यों कर दी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पुराने वक्तों की बात है। वहां एक रियासत हुआ करती थी, कोहिनूरगढ़। ये रियासत अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत और सख्ती के लिए जानी जाती थी। यहाँ के किले की दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। कोहिनूरगढ़ का बादशाह था तैमूर शाह। तैमूर शाह का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट जाते थे। वह 6 फुट लंबा, कद्दावर और लोहे जैसा मजबूत इंसान था। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थीं, मानो उनमें नींद नहीं, सिर्फ अंगारे भरे हों। तैमूर शाह का मानना था कि तर्श करना कमजोरों का काम है। उसके राज्य में अगर कोई सिपाही जंग में जख्मी हो जाता तो उसे इलाज नहीं मिलता था, बल्कि उसे बोझ मानकर वहीं छोड़ दिया जाता। उसने अपनी पूरी सल्तनत को एक फौजी छावनी बना रखा था। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जिस घर में आग बरसती थी वहीं ओस की एक बूंद भी थी। तैमूर शाह की इकलौती बेटी शहजादी निखत निखत अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। जहां पिता की आवाज में बादलों की गरज थी, वहीं निखत की आवाज में बारिश की रिमझिम। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खामोश उदासी रहती थी। महल की विलासिता उसे नहीं भाती थी। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की से दूर रेगिस्तान को देखती और सोचती कि क्या इस किले की 4 दीवारी के बाहर कोई ऐसी दुनिया है जहां खौफ नहीं, प्यार हो। निखत की मां का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। तैमूर शाह ने बेटी को हर सुख दिया, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया। उसे लगता था कि प्यार इंसान को कमजोर बनाता है। इसलिए निखत महल में रहकर भी यतीमों जैसी थी। कोहिनूरगढ़ में साल का सबसे बड़ा दिन आने वाला था, जश्न ए फतह। यह वो दिन था जब तैमूर शाह ने अपनी गद्दी संभाली थी। इस दिन के लिए दूर दूर से सौदागर, बाजीगर और मेहमान आते थे। तपते सूरज के बीच किले के भारी दरवाजे खुले और एक बड़ा काफिला अंदर आया। ये काफिला अरब और फारस के रास्तों से आया था। काफिले का सरदार, एक बूढ़ा सौदागर, सीधे दरबार में पेश हुआ। तैमूर शाह अपने तख्त पर बैठा अंगूर खा रहा था। उसने सौदागर को हिकारत से देखा। क्या लाए हो सौदागर? अगर कुछ पुराना या मामूली लाए हो तो अभी लौट जाओ, तैमूर ने गरजते हुए कहा। सौदागर ने झुककर सलाम किया। बादशाह सलामत। मैं वो चीज लाया हूं जो आज तक किसी बादशाह के पास नहीं रही। मैं लाया हूं पहाड़ों का सुल्तान। इशारा मिलते ही 2 गुलामों ने एक बड़ा पिंजरा दरबार के बीचों बीच रख दिया। उस पर पड़ा रेशमी कपड़ा हटाया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। पिंजरे के अंदर कोई शेर या चीता नहीं, बल्कि एक बकरा था। लेकिन वह कोई आम बकरा नहीं था। वह एक पहाड़ी नस्ल का मारखोर जैसा बकरा था, जिसका कद किसी गधे जितना ऊंचा था। उसकी खाल बर्फ जैसी सफेद और रेशम जैसी चमकदार थी। उसके सींग, या खुदा, उसके सींग 2 काली तलवारों की तरह पीछे की तरफ घूमे हुए थे, जो उसे एक योद्धा का रूप दे रहे थे। उसकी दाढ़ी लंबी और घनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी उसकी आंखें। उसकी पुतलियां सुनहरी थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वह डरा हुआ नहीं था। वह पिंजरे में भी सीना तान कर खड़ा था और सीधे तैमूर शाह की आंखों में देख रहा था। इसका नाम बिट्टू है हुजूर, सौदागर ने कहा। यह इंसान की बातें समझता है, इशारे पहचानता है और पहाड़ों पर हवा से तेज दौड़ता है। दरबारी हंसने लगे। एक बकरा? बादशाह के लिए बकरा? तैमूर शाह अपनी गद्दी से उठा और धीरे धीरे पिंजरे के पास आया। उसने बिट्टू को घूरा। बिट्टू ने पलक भी नहीं झपकाई। उसने पैर से जमीन को कुरेदा और हल्की सी हुंकार भरी। तैमूर की आंखों में चमक आ गई। शानदार! क्या मजबूत जिस्म है इसका! इसका गोश्त कितना लजीज होगा! सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया। हुजूर, ये पालने के लिए है, ये साथी बनने के लिए है। खामोश! तैमूर चिल्लाया। कोहिनूरगढ़ में जानवर सिर्फ 2 वजहों से आते हैं, या तो सवारी बनने के लिए या दावत बनने के लिए। और ये बकरा, ये मेरे जश्न फतह की खास दावत बनेगा। वजीर, इसे शाही बाड़े में ले जाओ। इसे काजू, बादाम और सबसे ताजा घास खिलाओ। मैं चाहता हूं कि जश्न के दिन यह तंदुरुस्त रहे। महल की ऊपरी जाली के पीछे खड़ी निखत यह सब देख रही थी। जब उसने बिट्टू की उन सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें एक अनकही कहानी थी,
तो उसका दिल पसीज गया। उसे लगा जैसे बिट्टू भीड़ में उसे ही ढूंढ रहा हो। बिट्टू को शाही बाड़े में रखा गया। यह जगह घोड़ों के अस्तबल से अलग थी। उसे सोने की जंजीर से बांधा गया था। नौकर उसके लिए चांदी की परात में सेव और मेवे रख गए थे, लेकिन बिट्टू ने उन्हें सूंघा तक नहीं। वह एक कोने में बैठ गया, अपनी गर्दन झुकाए। जानवर भी जानते हैं कि कब उनका अंत करीब है। रात का तीसरा पहर था। महल सो चुका था, सिर्फ मशालें जल रही थीं। निखत ने चुपके से अपना कमरा छोड़ा। वह जानती थी कि अगर पिता को पता चला तो कयामत आ जाएगी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह शाही बाड़े में पहुंची। चांदनी रात में बिट्टू का सफेद जिस्म चमक रहा था। आहट सुनकर बिट्टू खड़ा हो गया। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, बस बाड़े के दरवाजे के पास आ गया। निखत ने कांपते हाथों से लोहे की सलाखों को पकड़ा। बिट्टू, उसने धीरे से पुकारा। बिट्टू ने अपना गीला नथुना सलाखों के बीच से बाहर निकाला और निखत के हाथ को सूंघा। फिर उसने धीरे से अपनी खुरदुरी जीभ निखत की हथेली पर फेर दी। निखत की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम्हें पता है ना वो क्या करने वाले हैं? मुझे माफ कर दो बिट्टू, मैं बहुत मजबूर हूं। बिट्टू ने अजीब हरकत की। उसने अपना सिर निखत के हाथ पर ऐसे रख दिया जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी आंखों में एक रूहानी गहराई थी। निखत रोज रात को छुपकर वहां जाने लगी। वह अपने हिस्से का खाना, रोटी, गुड़ और चने चुपके से बिट्टू के लिए ले जाती। बिट्टू, जो शाही खाना नहीं खाता था, निखत के हाथ से सूखी रोटी भी बड़े चाव से खाता। निखत उसे अपनी मां की कहानियां सुनाती, अपने अकेलेपन का दर्द बांटती। धीरे धीरे बिट्टू और निखत के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो शब्दों से परे था। बिट्टू निखत के कदमों की आहट दूर से पहचान लेता। निखत के आते ही वह उछलने लगता, अपनी पूंछ हिलाता और उसके गले से लग जाता। महल के ठंडे और बेजान पत्थरों के बीच बिट्टू निखत के लिए जीने की वजह बन गया था, लेकिन वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। जश्न ए फतह में अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। जश्न से 1 दिन पहले निखत ने आखिरी कोशिश करने की सोची। शाम के वक्त तैमूर शाह अपने कमरे में बैठा जंग के नक्शे देख रहा था। निखत दबे पांव अंदर गई। अब्बा जान, तैमूर ने बिना सिर उठाए कहा। कहो। निखत ने अपनी साड़ी का पल्लू मुट्ठी में भींचते हुए हिम्मत जुटाई। क्या क्या हम जश्न में कुछ और नहीं पका सकते? उस बकरे को बख्श दीजिए। वो बहुत समझदार है अब्बा, वो मुझे पहचानता है। तैमूर शाह ने नक्शा मेज पर पटका और खड़ा हो गया। उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थीं। शहजादी, तुम तैमूर शाह की बेटी हो। हमारा दिल मोम का नहीं, पत्थर का होता है। एक जानवर के लिए तुम मेरी हुक्मदुली कर रही हो। लेकिन अब्बा, हर जान की कीमत होती है। बस। तैमूर की आवाज से कमरे के शीशे झंझना उठे। कल सुबह सूरज निकलने के बाद जब नगाड़े बजेंगे, उस बकरे की गर्दन मेरे हाथ में होगी और धड़ जमीन पर, और तुम सबसे अगली कतार में बैठकर यह सब देखोगी, ताकि तुम्हारा यह कच्चा दिल पक्का हो सके। अब जाओ। निखत रोते हुए अपने कमरे में भागी। उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर गिरकर रोने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी अपनी मां की तस्वीर पर पड़ी। मां की आंखों में वही चमक थी जो अक्सर निखत को आईने में दिखती थी। निखत ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक फैसला था। अगर अब्बा पत्थर हैं तो मैं पानी हूं, और पानी पत्थर को काटकर रास्ता बना ही लेता है। मैं बिट्टू को मरने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे बागी ही क्यों न बनना पड़े। वह रात कोहिनूरगढ़ के इतिहास की सबसे अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए थे। चांद लुका छिपा खेल रहा था। महल जश्न की तैयारियों में थका हुआ सो रहा था। निखत ने अपने सारे गहने उतार दिए। वो हीरे, वो मोती जो उसे बेड़ियों जैसे लगते थे। उसने सिपाहियों जैसी एक पुरानी पोशाक पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी और कमर में एक छोटा खंजर खोसा। एक थैले में उसने पानी की मशक, कुछ रोटियां, चने और जड़ी बूटियों का डिब्बा रखा। वह साएं की तरह अपने कमरे की खिड़की से नीचे उतरी। महल का पिछला हिस्सा, जहां अस्तबल और जानवरों के बाड़े थे, वहां पहरा थोड़ा कम था, क्योंकि सभी सिपाही अगले दिन के जश्न की शराब पीकर मस्त थे। निखत शाही बाड़े के पास पहुंची। बिट्टू जाग रहा था। उसे देखकर उसने जोर से मैं करने की कोशिश की, लेकिन निखत ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया।
श्श्श, बिट्टू, आज की रात या तो हम आजाद होंगे या मारे जाएंगे। बिट्टू की समझदारी देखिए, उसने आवाज बंद कर ली। निखत ने कांपते हाथों से ताले की चाबी निकाली। यह चाबी उसने दिन में ही मुख्य पहरेदार के कमरे से चुराई थी जब वह सो रहा था। खट, ताला खुला। जंजीरें जमीन पर गिरीं। बिट्टू आजाद था, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। महल से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, चोर दरवाजा, जो गंदे पानी के निकास के लिए बना था और सालों से बंद पड़ा था। निखत और बिट्टू अंधेरे में दीवार के सहारे चलते रहे। बिट्टू के खुरों की आवाज न हो, इसके लिए निखत ने अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके पैरों में बांध दिया था। वे चोर दरवाजे तक पहुंचे। वहां एक बूढ़ा संतरी ऊंघ रहा था। निखत का दिल गले में आ गया। अगर वह जाग गया तो? तभी बिट्टू ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने पास पड़ी एक लोहे की बाल्टी को धीरे से अपने सींग से लुढ़का दिया। ठन्न! आवाज दूर कोने से आई। संतरी हड़बड़ाकर उठा और आवाज की दिशा में देखने चला गया। यही मौका है, निखत ने सोचा। वे दोनों जल्दी से झाड़ियों के पीछे से निकले और छोटे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जंग खाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से खुला, और फिर सामने था अंतहीन रेगिस्तान। ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। लेकिन अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि पीछे से एक जोरदार आवाज आई, नगाड़े की। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! और फिर एक चीख गूंजी। कैदी भाग गया, बकरा गायब है, शहजादी गायब हैं। महल की मशालें एक एक करके जलने लगीं। मीनारों से शोर मचने लगा। निखत ने पीछे मुड़कर देखा। महल अब एक जागते हुए राक्षस जैसा लग रहा था। उसने बिट्टू की गर्दन पर हाथ रखा और कहा, दौड़ो बिट्टू, अपनी जान के लिए दौड़ो। बिट्टू ने एक हुंकार भरी और रेत पर छलांग लगाई। निखत उसकी पीठ पर नहीं बैठी थी, वह उसके साथ दौड़ रही थी। लेकिन बिट्टू बार बार रुकता, उसे सहारा देता। फिर निखत ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और बिट्टू ने रफ्तार पकड़ी। वह रेत के टीलों पर हवा से बातें करने लगा। पीछे तैमूर शाह की खूंखार फौज, अरबी घोड़ों पर सवार, हाथों में मशालें और नंगी तलवारें लिए निकल चुकी थीं। तैमूर शाह सबसे आगे था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ढूंढो उन्हें, मुझे मेरी बेटी और वो बकरा जिंदा या मुर्दा चाहिए। रेगिस्तान का सन्नाटा अब घोड़ों की टापों और बिट्टू की सांसों की आवाज से टूट चुका था। कोहिनूरगढ़ की काली दीवारें पीछे छूट चुकी थीं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रेगिस्तान की रात जितनी ठंडी थी, माहौल उतना ही गर्म था। पीछे से आ रही घोड़ों की टापें दिल की धड़कनों से होड़ लगा रही थीं। निखत सांस के लिए हाँफ रही थी। उसके कोमल पैर, जो कभी रेशमी कालीनों के आदी थे, अब कंकरीली रेत में धंस रहे थे। बिट्टू उसके साथ दौड़ रहा था, लेकिन वह बार बार रुकता, पीछे मुड़कर देखता और अपनी थूथन से निखत को धक्का देता, मानो कह रहा हो, हिम्मत मत हारो, दौड़ो। तैमूर शाह की फौज के पास बेहतरीन अरबी घोड़े थे, लेकिन रेगिस्तान की रेत में घोड़ों के पैर धंसते हैं। यहीं पर कुदरत ने बिट्टू का साथ दिया। बिट्टू एक पहाड़ी नस्ल का बकरा था। उसके खुर चौड़े और सख्त थे, जो रेत पर पकड़ बनाना जानते थे। वहां मशालें दिख रही हैं। पीछे से किसी सिपाही की आवाज गूंजी। निखत का दिल हलक में आ गया। तैमूर के शिकारी करीब आ चुके थे। एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और निखत के कान के पास से गुजरकर रेत में धंस गया। झुक जाओ बिट्टू, निखत चिल्लाई। दोनों एक बड़े रेतीले टीले के पीछे लुढ़क गए। निखत ने बिट्टू की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बिट्टू समझ गया था कि आवाज करना मौत को दावत देना है। वह पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन उनमें डर नहीं, एक अजीब सी सतर्कता थी। सिपाहियों के घोड़े टीले के दूसरी तरफ से गुजरे। निशान मिट गए हैं, हवा ने रेत उड़ा दी है, एक सिपाही चिल्लाया। तैमूर शाह की गरजती आवाज आई, बिखर जाओ, हर टीले, हर झाड़ी को छान मारो, वो जमीन निगल नहीं सकती, मुझे वो दोनों चाहिए। निखत ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। जब घोड़ों की आवाज थोड़ी दूर हुई, तब उसने राहत की सांस ली। लेकिन वह जानती थी कि यह लुका छिपा खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। सूरज निकलते ही रेगिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। सुबह हुई, लेकिन उम्मीद की किरण लेकर नहीं, बल्कि आग का गोला लेकर। रेगिस्तान का सूरज किसी जालिम बादशाह से कम नहीं होता। जैसे जैसे दिन चढ़ा, रेत तवे की तरह तपनी शुरू हो गई।
निखत और बिट्टू रास्ता भटक चुके थे। चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर था। दिशा का कोई ज्ञान नहीं, पानी की मशक आदि खाली हो चुकी थी। दोपहर होते होते निखत की हालत बिगड़ने लगी। प्यास से उसका गला कांटों जैसा चुभने लगा। उसके होंठ फट गए थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह लड़खड़ाई और तपती रेत पर गिर पड़ी। मैं और नहीं चल सकती बिट्टू, निखत ने टूटी आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन गर्मी इतनी थी कि गाल पर लुढ़कने से पहले ही सूख गए। बिट्टू, जो अब तक उसके आगे चल रहा था, तुरंत वापस आया। उसने देखा कि उसकी दोस्त हार मान रही है। बिट्टू ने अजीब हरकत की। वह निखत के चेहरे के सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी परछाई निखत के चेहरे पर पड़े और उसे धूप से बचाया जा सके। वह खुद धूप में जलता रहा, लेकिन निखत को छाया देता रहा। फिर उसने जमीन खोदनी शुरू की। जानवर जानते हैं कि नमी कहाँ छुपी होती है। एक सूखी झाड़ी के नीचे उसने अपने खुरों से रेत हटाई। वहां गीली मिट्टी थी। बिट्टू ने निखत का हाथ उस गीली मिट्टी पर रखा। ठंडक का एहसास होते ही निखत ने आंखें खोलीं। बिट्टू ने फिर अपनी गर्दन हिलाई और पश्चिम की तरफ इशारा किया, जहां दूर कुछ चट्टानें दिख रही थीं। उसकी आंखों में एक जिद थी। उठो, हमें वहां पहुंचना है। निखत ने बिट्टू की गर्दन का सहारा लिया और किसी तरह खड़ी हुई। एक शहजादी जो कभी सोने के पलंग से नहीं उतरती थी, आज एक बकरे के सहारे जिंदा थी। सूरज ढलने लगा और वे उन चट्टानों तक पहुंच गए। वहां एक छोटी सी गुफा थी, जहां उन्हें रात गुजारने की जगह मिल गई। निखत ने पानी की आखिरी घूंट पी और बिट्टू को भी पिलाई। दोनों निढाल होकर गिर पड़े, लेकिन रेगिस्तान कभी चैन से सोने नहीं देता। आधी रात को बिट्टू अचानक खड़ा हो गया। उसके कान खड़े थे और नथुने फड़क रहे थे। उसने एक धीमी, चेतावनी भरी आवाज निकाली, एक गहरी गुर्राहट जो बकरों से उम्मीद नहीं की जा सकती। निखत की आंख खुली। गुफा के मुहाने पर उसे दो जोड़ी हरी आंखें चमकती दिखाई दीं। रेगिस्तानी भेड़िए। ये भेड़िए आकार में बड़े और बेहद खूंखार थे। उन्हें मांस की गंध मिल चुकी थी। एक भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मुंह से राल टपक रही थी। उसका निशाना निखत थी। निखत डर के मारे पीछे खिसकी। उसके पास खंजर था, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि वह उसे उठा भी नहीं पा रही थी। तभी एक सफेद बिजली कौंधी। बिट्टू निखत के सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपना सिर झुकाया, अपने तलवार जैसे काले सींगों को तान लिया और जमीन पर जोर से पैर मारा। वह भेड़ियों को चुनौती दे रहा था। भेड़िए को लगा कि यह शिकार आसान है। उसने छलांग लगाई, लेकिन बिट्टू कोई साधारण बकरा नहीं था। वह पहाड़ों का राजा था। उसने हवा में ही अपनी गर्दन घुमाई और अपने नुकीले सींग भेड़िए की पसलियों में दे मारे। भेड़िया चीखता हुआ दूर जा गिरा। दूसरा भेड़िया भी झपटा। इस बार उसने बिट्टू की पिछली टांग पर अपने दांत गड़ा दिए। बिट्टू दर्द से बिलबिलाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने पूरी ताकत से उसे लात मारी और अपने सींगों से उसे धकेलते हुए गुफा की दीवार से भिड़ा दिया। निखत चीखी, बिट्टू! उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, पत्थर उठाया और भेड़ियों पर फेंकने लगी। घायल भेड़िए समझ गए कि यह शिकार आसान नहीं है। वे गुर्राते हुए अंधेरे में भाग गए। बिट्टू हाँफ रहा था। उसकी टांग से खून बह रहा था। उसकी सफेद खाल अब लाल हो चुकी थी। निखत दौड़कर उसके पास गई और उससे लिपट गई। उसने अपना दुपट्टा फाड़ा और बिट्टू के जख्म पर बांधा। तुमने मेरी जान बचाई। तुम सिर्फ जानवर नहीं हो बिट्टू, तुम फरिश्ते हो, निखत ने रोते हुए कहा। बिट्टू ने दर्द के बावजूद निखत का हाथ चाटा, जैसे कह रहा हो, सब ठीक है। अगली सुबह वे फिर चले। बिट्टू लंगड़ा रहा था, लेकिन उसकी चाल में अभी भी वही शान थी। दोपहर तक वे रेगिस्तान के पार एक पत्थरीले इलाके में पहुंचे। वहां दूर एक खंडहर दिखाई दिया। ये एक पुराना वीरान गांव था, जो शायद 100 साल पहले उजड़ चुका था। टूटी हुई दीवारें, गिरे हुए छत और सन्नाटा, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली अभी भी खड़ी थी। निखत और बिट्टू उम्मीद में वहां पहुंचे कि शायद पानी मिल जाए। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। अंदर आंगन में एक पुराना कुआं था। निखत ने झांक कर देखा। कुआं गहरा था, लेकिन तल में थोड़ा पानी चमक रहा था। उसने बाल्टी नीचे डाली। पानी मटमैला था, लेकिन उनके लिए अमृत से कम नहीं था। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, पीछे से एक भारी आवाज आई, मौत के मुंह से निकलकर आए हो मुसाफिर?
निखत और बिट्टू चौंक कर मुड़े। बरामदे के अंधेरे कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा था। उसके बाल जटाओं जैसे थे, गले में मनकों की माला और आंखों में एक तेज रोशनी। निखत डर गई, लेकिन बिट्टू शांत था। वह बूढ़े की तरफ देखा और सिर झुका लिया। बूढ़ा हंसा, अरे, यह तो कोहिनूर का हीरा है। जानवरों में ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तू तू तो महलों की रानी लगती है। यहां भूतों के डेरे में क्या कर रही है? निखत ने रोते हुए अपनी सारी कहानी बता दी। तैमूर शाह का जुल्म, बिट्टू की वफादारी और उनका भागना। बूढ़े फकीर ने गंभीर होकर कहा, बेटी, तूने शेर के मुंह से निवाला छीना है। तैमूर शाह अपनी बेइज्जती नहीं भूलेगा। वो आ रहा है। मुझे हवाओं में घोड़ों की गंध आ रही है। हम कहां जाएं बाबा? हमें बचाइए, निखत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। फकीर ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं और बिट्टू के जख्म पर लगा दीं। फिर उसने निखत को एक पुराना ताबीज दिया। इसे बकरे के गले में बांध दें। जब तक उसकी नीयत साफ है, कुदरत उसकी हिफाजत करेगी। लेकिन सुन, यहां से उत्तर की तरफ नील घाटी है। वहां का नवाब आरिज रहमदिल है। अगर तू उसकी सरहद में दाखिल हो गई तो तैमूर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। कितनी दूर है वो? निखत ने पूछा। 2 दिन का रास्ता, फकीर ने कहा। लेकिन तैमूर की फौज तुमसे सिर्फ 2 घंटे दूर है। निखत और बिट्टू ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और तुरंत निकल पड़े। लेकिन जिंदगी ने फिर करवट ली। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दूर क्षितिज पर धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। तैमूर शाह के जासूसों ने उन्हें ढूंढ लिया था। वहां हैं, वो रहे खंडहरों के पास, एक घुड़सवार चिल्लाया। इस बार सिर्फ कुछ सिपाही नहीं थे। तैमूर शाह खुद अपनी पूरी बटालियन के साथ आया था। उसने देख लिया था। चारों तरफ से घेर लो, तैमूर ने हुक्म दिया। एक चींटी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। निखत और बिट्टू भागकर वापस हवेली की तरफ मुड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाहियों ने खंडहर को चारों तरफ से घेर लिया था। वे एक ऊंची चट्टान पर फंस गए थे। नीचे खूंखार फौज थी, ऊपर खुला आसमान और पीछे गहरी खाई। तैमूर शाह अपने काले घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसने ऊपर चट्टान पर खड़ी अपनी बेटी और उस घायल बकरे को देखा। खेल खत्म, निखत, तैमूर की आवाज चट्टानों से टकराकर गूंजी। मैंने कहा था ना, मेरी मुट्ठी से रेत फिसल सकती है, लेकिन शिकार नहीं। नीचे आ जाओ और उस जानवर को मेरे हवाले कर दो। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। निखत ने नीचे देखा। सैकड़ों तीर उसकी तरफ तने हुए थे। बिट्टू उसके आगे खड़ा हो गया, एक ढाल की तरह। लंगड़ाते हुए भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा था। निखत ने चिल्लाकर जवाब दिया, मैं मर जाऊंगी अब्बा, लेकिन बिट्टू को आपके हवाले नहीं करूंगी। ये जानवर नहीं, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। तैमूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अगर प्यार की जुबान नहीं समझती तो मौत की जुबान समझेगी। सिपाहियों, तीरंदाजों को तैयार करो। अगर वो नीचे नहीं आते तो उन दोनों को वहीं तीरों से छलनी कर दो। सैकड़ों कमानों की प्रत्यंचा तन गई। मौत अब सिर्फ एक इशारे की दूरी पर थी। निखत ने बिट्टू की आंखों में देखा। शायद यही हमारा अंत है बिट्टू। बिट्टू ने निखत के हाथ को चूमा और फिर खाई की तरफ देखा। वो खाई बहुत गहरी थी। नीचे एक तेज नदी बह रही थी। बिट्टू ने इशारा किया, कूदो। क्या यह आत्महत्या थी या आजादी का रास्ता? तैमूर ने हाथ नीचे किया। चलाओ तीर। सन्न। हवा में सैकड़ों तीरों की आवाज गूंजी। उसी पल निखत ने बिट्टू को कसकर पकड़ा और दोनों ने उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। खाई से गिरते वक्त हवा का शोर कानों को फाड़ रहा था। और फिर छपाक, निखत और बिट्टू बर्फीले पानी में गिरे। नदी का बहाव बहुत तेज था। पानी किसी भूखे अजगर की तरह उन्हें निगलने के लिए तैयार था। निखत का दम घुटने लगा। वह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन भारी कपड़ों की वजह से वह नीचे डूबती जा रही थी। बिट्टू, उसके मुंह से बस इतना ही निकला और पानी उसके ऊपर आ गया। तभी उसे एक जबरदस्त धक्का महसूस हुआ। पानी के अंदर बिट्टू ने अपनी पिछली टांगों से जोर लगाया और निखत के कपड़ों को अपने मुंह में जकड़ लिया। पहाड़ी बकरे तैरने में माहिर होते हैं। बिट्टू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ जोर मारा। वे दोनों सतह पर आए। निखत ने एक लंबी सांस ली। बिट्टू उसे खींचता हुआ नदी के किनारे की तरफ ले जाने लगा। बहाव के खिलाफ तैरना आसान नहीं था,
लेकिन बिट्टू ने हार नहीं मानी। करीब 15 मिनट की जानलेवा जद्दोजहद के बाद बिट्टू ने निखत को रेतीले किनारे पर धकेल दिया और खुद भी निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। वे दोनों जिंदा थे, लेकिन अधमरे। जब निखत की आंख खुली तो उसने देखा कि वह कोहिनूरगढ़ के रेगिस्तान में नहीं, बल्कि एक जन्नत में है। चारों तरफ हरी भरी घास थी, ऊंचे देवदार के पेड़ थे और हवा में फूलों की खुशबू थी। नदी का पानी यहां शांत था। हम कहाँ हैं? निखत बड़बड़ाई। बिट्टू उसके पास लेटा था। उसकी सफेद खाल अभी भी गीली थी, लेकिन वह सतर्क था। यह नील घाटी थी, फकीर के बताए मुताबिक नवाब आरिज की सल्तनत। यहां हरियाली थी, सुकून था और जिंदगी थी। निखत उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी घोड़ों की टापें सुनाई दीं। बिट्टू तुरंत खड़ा हो गया और निखत के आगे आ गया, अपनी सींग तान कर। वह घायल था, थका था, लेकिन अपनी दोस्त की हिफाजत के लिए लड़ने को तैयार था। झाड़ियों के पीछे से कुछ घुड़सवार निकले। उनके हाथ में तलवारें नहीं, बल्कि शिकार खेलने वाले भाले थे। सबसे आगे एक नौजवान था। उसका चेहरा नूरानी था, आंखों में चमक और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। वह नवाब आरिज था। आरिज ने जब एक लड़की और एक अजीबोगरीब सफेद बकरे को इस हालत में देखा तो उसने अपना हाथ उठाया और अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा किया। वह घोड़े से उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बिट्टू ने गुर्राने की कोशिश की। आरिज मुस्कुराया और वहीं रुक गया। उसने अपनी कमर से तलवार खोलकर जमीन पर रख दी और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। डरो मत दोस्त, आरिज ने नरम आवाज में कहा। यहां तुम्हारा स्वागत है। मैं आरिज हूं। जानवर इंसान की नीयत को इंसान से बेहतर समझते हैं। बिट्टू ने महसूस किया कि इस आदमी से कोई खतरा नहीं है। उसने अपनी सींग नीचे कर ली। आरिज ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें आदर के साथ महल ले चलो, हकीम को बुलाओ, ये हमारे मेहमान हैं। निखत और बिट्टू को नील घाटी के महल में लाया गया। ये महल कोहिनूरगढ़ के किले जैसा डरावना नहीं था। यहां की दीवारें संगमरमर की थीं, जिन पर बेल बूटे बने थे। हर तरफ फव्वारे चल रहे थे। निखत को मखमली बिस्तर मिला और बिट्टू के लिए महल के अंदर ही एक खास जगह बनाई गई, जहां नरम घास और ताजे फल रखे गए। हकीमों ने बिट्टू के घावों पर मरहम लगाया। जब निखत की तबीयत सुधरी तो उसने आरिज को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। आरिज सुनकर सन्न रह गया। एक पिता इतना जालिम कैसे हो सकता है? आरिज ने कहा। और एक जानवर इतना वफादार कैसे हो सकता है? शहजादी, आप बेफिक्र रहें। जब तक आरिज जिंदा है, तैमूर शाह की परछाई भी आपको छू नहीं सकती। नील घाटी में कुछ हफ्ते सुकून से गुजरे। निखत अब मुस्कुराने लगी थी। बिट्टू अब पूरी तरह तंदुरुस्त हो चुका था। वह अक्सर बाग में आरिज के साथ खेलता। आरिज भी बिट्टू की समझदारी का कायल हो गया था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। एक सुबह नील घाटी की सरहदों पर नगाड़े बजे। आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। तैमूर शाह आ गया था, और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 10,000 की विशाल फौज थी। उसने पता लगा लिया था कि उसकी बेटी कहाँ छिपी है। महल के बुर्ज से आरिज और निखत ने देखा। कोहिनूरगढ़ की काली फौज ने नील घाटी के हरे भरे मैदानों को घेर लिया था। तैमूर शाह का एक दूत आया। उसने आरिज के दरबार में कहा, कोहिनूरगढ़ के बादशाह का पैगाम है, हमारी बेटी और उस बकरे को चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना नील घाटी को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। निखत कांपने लगी। नवाब, आप मेरी वजह से अपने लोगों को खतरे में मत डालिए, मैं चली जाती हूं। आरिज ने निखत का हाथ थामा और दूत की तरफ देखकर कहा, जाओ, अपने बादशाह से कह दो, नील घाटी मेहमानों का सौदा नहीं करती। अगर उन्हें अपनी बेटी चाहिए तो लाशों के ढेर से गुजर कर आना होगा। जंग की तैयारी शुरू हो गई। आरिज की फौज छोटी थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन तैमूर शाह इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने सीधे हमले का हुक्म दिया। तीर चले, तलवारें खनकीं। नील घाटी का प्रवेश द्वार टूटने लगा। तैमूर शाह खुद घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में वही नंगी तलवार थी जिससे उसने कई सर कलम किए थे। आरिज ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन तैमूर तजुर्बेकार और बेहद ताकतवर था। उसने एक ही वार में आरिज की तलवार गिरा दी और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तैमूर महल के अंदर घुसा। वह सीधे उस बाग में पहुंचा जहां निखत और बिट्टू थे।
निखत बिट्टू के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तैमूर ने खून से सनी तलवार उठाई और गरज कर बोला, देख लिया निखत, तेरी इस नादानी ने कितने लोगों की जान ली। अगर तूने उस दिन उस बकरे को मरने दिया होता तो आज यह तबाही न होती। वह आगे बढ़ा, आज मैं इस जानवर के टुकड़े टुकड़े करूंगा और तू देखेगी। तैमूर ने बिट्टू की तरफ तलवार तानी। बिट्टू अपनी जगह से नहीं हिला। वह निखत के आगे चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसकी सुनहरी आंखों में वही आग थी जो उस दिन दरबार में थी। तैमूर वार करने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में से एक सनसनाहट हुई। नील घाटी के जंगलों में काला नाग बहुत पाए जाते थे। शोर शराबे से घबराकर एक विशाल काला नाग बाहर निकल आया था और सीधे तैमूर के घोड़े के पैरों के पास फन फैलाकर खड़ा हो गया। तैमूर का ध्यान बिट्टू पर था। उसने सांप को नहीं देखा। सांप ने डसने के लिए हमला किया। उसी पल एक सफेद बिजली कौंधी। इससे पहले कि सांप तैमूर या उसके घोड़े को डसता, बिट्टू ने छलांग लगा दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना सांप को अपने खुरों से कुचलने की कोशिश की। सांप ने पलटकर वार किया और बिट्टू की गर्दन पर डस लिया। बिट्टू दर्द से चीखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सींगों से सांप को हवा में उछाला और जमीन पर पटक कर मार डाला। तैमूर का घोड़ा बिदक गया और तैमूर जमीन पर गिर पड़ा। वह हक्का बक्का होकर यह सब देख रहा था। वह जानवर जिसे वह मारना चाहता था, उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वह सांप तैमूर को डसने वाला था। बिट्टू जमीन पर गिर पड़ा। जहर तेजी से फैल रहा था। निखत चीखते हुए दौड़ी और बिट्टू का सिर अपनी गोद में रख लिया। बिट्टू, आंखें खोलो बिट्टू! पूरा माहौल थम गया। आरिज भी वहां आ पहुंचा। सिपाही रुक गए। तैमूर शाह अभी भी जमीन पर बैठा था। उसकी तलवार उसके हाथ से छूट चुकी थी। वह अपनी बेटी को उस जानवर के लिए रोते हुए देख रहा था। उसने देखा कि बिट्टू की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तैमूर की तरफ थीं। उन आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, क्या अब तुम समझ गए? तैमूर के कानों में अपनी बीवी के आखिरी शब्द गूंजने लगे। तैमूर, ताकत तलवार में नहीं, दिल में होती है। तैमूर का पत्थर दिल दरक गया। एक बेजुबान जानवर ने उसे इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया था जो पूरी दुनिया ने